पटना में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा श्री हरि कथा का भव्य आयोजन पटना मैरिज गार्डन बिरला कॉलोनी फुलवारी शरीफ पटना में दिनांक 7 नवंबर से 11 नवंबर 2022 तक समय संध्या 4 बजे से 7 बजे तक है। इसके उपलक्ष्य में युवा परिवार सेवा समिति बोर्ड नशा उन्मूलन कार्यक्रम उद्घोष के अंतर्गत भव्य मंगल कलश यात्रा बैल बाजा सौभाग्यशाली 251 महिलाओं के साथ साथ जिसमें 50 बाइक 4 वाहन 10 भगवान श्री हरि का भव्य रथ के साथ युवा ने भाग लिया। यह यात्रा कथा स्थल से शिव मंदिर, दुर्गा मंदिर, महावीर मंदिर, मोकामा हाउस, बिरला गेट, फुलवारी मेन रोड, राष्ट्रीय गंज पुनः कथा स्थल पर पहुंची। इस अवसर पर सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य स्वामी यादवेंद्रनाथ जी ने कहा कि संस्थान में हजारों युवा अपना सब कुछ त्याग कर केवल समाज कल्याण हेतु कार्यरत हैं। आइए देखते हैं पटना से हमारे संवाददाता मुकेश कुमार की ये रिपोर्ट। हरि कथा का आयोजन किया जा रहा है दिव्य जागृति संस्थान के द्वारा। क्या कुछ ये कार्यक्रम है, कितना लगता है लोगों को फायदा पहुंचेगा इससे? ये हरि कथा है। मेरा नाम सौरभ राज हुआ। पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम सौरभ राज हुआ। मैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से जुड़ा हुआ हूं और इसके संचालक जो है श्री आशुतोष पिता हैं, आशु बाबा है ना। और ये जो है 5 दिवसीय हरि कथा हो रही है जो कि आपका फुलवारी शरीफ बिरला कॉलोनी में हो रही है। और ये जो है जहाँ तक मैं बताना चाहूँगा सभी लोगों को कि इनसे जो है सभी संगत को, सभी प्रेमियों को बहुत ही लाभ पहुँचेगी। युवा आजकल लगातार इन सब चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। आप भी एक युवा है, क्या संदेश देंगे युवाओं को? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि वो आज के डेट में देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा भटक चुके हैं अपने लक्ष्यों से, अपने रास्तों से वो दूसरी दिशाओं में वो चले गए हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि उन्हें जो है सही रास्ते पे लाने का एक छोटा सा प्रयास किया जाता है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, है ना। सनातन संस्कृति से युवाओं को जोड़ने के लिए क्या आह्वान करेंगे? आह्वान के लिए मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि सभी लोगों के अपनी अपनी विचारधाराएं होती हैं। मैं तो सिर्फ प्रयास कर सकता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ वो आए, समझें, विचार करें, तत्पश्चात वो अपना निर्णय लें। अपना मेरा नाम शेखर कुमार है और मैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का फुल टाइमर वॉलंटियर हूँ और मेरी सेवा इस पूजा पाठ में भी होती है और अन्य क्षेत्रों में भी होती है। संस्थान से जुड़ने का क्या कारण रहा आपके? संस्थान से जुड़ने का मेरा एक ही कारण था कि आज के समय में जो लोग जो है माइंड जो डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि आज बच्चे प्रेशर मैं जुड़ा हूँ 2011 में संस्थान से। तो मैं बता दूँ उस टाइम 11th में मैं पढ़ रहा था और पढ़ाई के प्रेशर और अन्य प्रेशर के कारण मैं डिप्रेस हो गया था और मैं उस डिप्रेशन को दूर करने के लिए ही इस संस्थान से जुड़ा था। तो मैं आज के युवाओं से भी आह्वान करना चाहूँगा कि यदि आप भी ऐसे समस्याओं में हैं तो आप इस तरह के समस्याओं को मेडिटेशन के जरिए दूर कर सकते हैं। आप अपनी मेमोरी पावर को बढ़ा सकते हैं मेडिटेशन के जरिए, ध्यान के जरिए। तो आप बेशक जुड़िए। और आपका एक क्वेश्चन था कि संस्कृति के संबंध में आपने एक प्रश्न पूछा था, तो मैं उसका उत्तर देना चाहूँगा कि संस्कृति के क्षेत्र में जो संस्थान कर रही है, जो हमारी संस्कृति है, सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति, तो वो हमें अपने धर्म से जोड़ के रखती है। और हमारा जो धर्म है वो दिखने में, पारंपरिक जो धर्म है हमारा, दिखने में वो थोड़ा सा जो है अवैज्ञानिक लगता है, लेकिन ये बहुत बड़ा वैज्ञानिक अर्थ रखता है। हर एक चीज़ के अर्थ हैं। जैसे अगर आप देख रहे हैं कि ये चंदन टीका लगा हुआ है, इसका भी अर्थ है। आप अलग अलग कलर के टीका जब लगाते हैं तो आपके मस्तिष्क में उस स्थान पर एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं और वो पॉइंट्स आपके जागृत होते हैं और आपको स्वास्थ्य लाभ मिलता है। आप हाथ में मौली धागा बांधते हैं तो इस मौली धागा का भी विज्ञान है। जब आप इसको बांधते हैं हाथ में तो इसके कलर और इसके प्रेशर के कारण आपके कफ, पित्त और वात तीनों नाड़ियां कंट्रोल होती है। तो इस तरह के कई वैज्ञानिक पक्ष हैं जो हिंदू धर्म में, जो इन्हें धर्म से जोड़ा गया, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य लाभ को देता है।
अच्छा, आपने कहा था कि अवसाद से ग्रसित हो गए आप, तो इस तरफ आ गए। आजकल युवा करियर ओरिएंटेड हो गए हैं, इन चीज़ों की तरफ नहीं आना चाहते। तो मैं ऐसे युवाओं को कहना चाहूँगा कि आप करियर में जो भी करना चाहते हैं, उस चीज़ को करने के लिए सबसे अधिक ज़रूरत होती है फोकस की। आप अपने मन को कितना देर किसी एक स्थान पर केंद्रित कर पाते हैं, यही क्षमता आज युवा खो चुके हैं। और इसी के धनी हमारे प्राचीन समय में हमारे जो प्राचीन युवा थे वो इसके धनी थे। वो अपना जितना टाइम चाहे वो उतना टाइम खुद को उस काम में इन्वॉल्व रख सकते थे। अगर यह क्षमता आज के युवा में आ जाए तो वो क्या कर सकते हैं करियर के क्षेत्र में। अगर वो चाहे कि मैं 10 घंटा पढूं और 10 घंटा उसका शरीर उसका साथ दे, उसका मन उसका साथ दे, पूरा का पूरा एनवायरनमेंट उसका साथ दे, ये दे सकता है ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा। तो मैं जरूर आह्वान करना चाहूँगा आज के युवाओं का कि आप आएँ और इस कथा को सुने, तत्पश्चात ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेकर आप अपने करियर को जरूर संवारें। एक मिनट, आप सवाल करेंगे कुछ? जी ठीक। सबसे पहले अपना परिचय बता दें। जी, मैं अरुण कुमार और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा हरि कथा का आयोजन किया जा रहा है, कब से कब तक होगा, क्या कुछ है, पूरा प्रोग्राम बताइए। जी, ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान है, इसके संस्थापक एवं संचालक सर्वश्री आशुतोष जी महाराज हैं। और जो ये कार्यक्रम है 7 तारीख आज जो है अपना 7 नवंबर से लेके 11 नवंबर तक चलेगा। इसका समय है संध्या 4 बजे से 7 बजे तक का। और ये आज सुबह मंगल कलश यात्रा से इसका शुभारंभ होने जा रहा है। और ये विलक्षण कार्यक्रम है हरि कथा का। इसके निमित्त दिल्ली से संस्थान द्वारा निर्देशित टीम आई है और बहुत ही विशेष दिव्य विचारों को लेकर आई है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान मूलतः समाज में एक आध्यात्मिक विकास करने के लिए काम कर रही है। महाराज जी का कहना है कि अगर एक मानव का निर्माण करना है तो शारीरिक स्तर से ही नहीं, उन्हें आत्मिक स्तर से भी श्रेष्ठ बनाना होगा। इसलिए संस्थान आज बृहत स्तर से काम कर रही है। कई तरह से सामाजिक प्रकल्प भी संस्थान चलाती है, जैसे नशा मुक्ति अभियान इनका चलता है, बोध प्रकल्प, अंतर क्रांति प्रोजेक्ट चलता है। तिहाड़ जेल में कैदियों को महाराज जी अध्यात्म ज्ञान से एक बदलाव ला रहे हैं। इस तरीके से नारी सशक्तिकरण को लेकर संस्थान काम करती है। संतुलन प्रोजेक्ट है हमारा, भ्रूण हत्या के खिलाफ काम करती है और ये काफ़ी सफल रहा है। और इसका जो मूल है, सफल होने का कारण है, वो है एक आध्यात्मिक ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। आशुतोष महाराज जी एक ऐसे समर्थवान पूर्ण गुरु हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान की जो एक परम ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान, जिसके द्वारा एक व्यक्ति इस शरीर रूपी मंदिर के भीतर में ईश्वर तत्व का अनुभूति कर पाता है, ऐसा ज्ञान प्रदान करते हैं। और ये वही सनातन ज्ञान है जो सृष्टि के आरंभ से चला रहा है। जो ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, जो ज्ञान भगवान राम ने हनुमान जी को दिया था, जो ज्ञान कभी विवेकानंद जी को उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी ने दिया था, वही सनातन ज्ञान, ईश्वर की अनुभूति का ज्ञान आज संस्थान दिव्य ज्योति जागृति संस्थान प्रदान कर रही है। और ये सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की समाज के ऊपर एक अनंत कृपा मैं कहता हूँ। और मैं क्षेत्रवासियों को एक आह्वान करना चाहता हूँ कि बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में भागीदारी दें, आए, सुने, समझें और इस अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, अपने जीवन को आत्मिक उत्थान कर पाएं, अपने जीवन को सफल कर पाएं। क्या ये 4 दिन लगातार चलेगा या इसका कुछ समय सीमा? नहीं, ये कार्यक्रम 5 दिन चलेगा और 7 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक 5 दिन चलेगा। समय है शाम 4 बजे से संध्या 7 बजे तक। हरि कथा 5 दिन लगातार होगी, क्या कुछ होगा इसमें? हाँ, इसमें भगवान श्री हरि के जो विभिन्न अवतार हैं और उन अवतारों में उनका क्या मूल उद्देश्य रहा है, क्या उनका आने का मूल कारण रहा है, धर्म की स्थापना, समाज में शांति की स्थापना, इस विषय को लेकर संस्थान काम कर रही है कि आज के समाज को उस ज्ञान से कैसे लाभ लेने की जरूरत है। ये मात्र एक कथा नहीं होगी, आज के समाज की मूल समस्याओं का समाधान होगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करें।